बारिश की हल्की फुहारें दिल्ली की सड़कों को भिगो रही थी। सायरा, एक 28 साल की खूबसूरत लड़की, अपनी कॉफी शॉप की खिड़की के पास बैठी थी। उसकी गहरी काली आंखें बारिश की बूंदों को निहार रही थी और लंबे घने हल्के बाल हल्के से गीले होकर उसके चेहरे पर लटक रहे थे। वो एक फ्रीलांसर राइटर थी और उसकी दुनिया किताबों, कविताओं और सपनों में बसी थी। तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक लंबा, आकर्षक शख्स अंदर आया। उसका नाम था आर्यन। उसकी शर्ट बारिश में भीगी थी, जो उसके मजबूत कंधों और छाती पर चिपक गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। सायरा की नजर अनायास ही उस पर ठहर गई। आर्यन ने कॉफी ऑर्डर की और इधर उधर देखते हुए सायरा की मेज के पास आकर रुका। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज गहरी और गर्म थी। सायरा ने हल्के से सिर हिलाया और उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। कॉफी शॉप की मध्यम रोशनी में सायरा और आर्यन की बातें शुरू हुई। आर्यन ने अपनी कॉफी का पहला घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ अक्सर आती हो, है ना? तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। सायरा ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, शायद बारिश में भीगने वाले चेहरों का यही जादू है। उसकी इस चंचल बात पर आर्यन की हंसी छूट गई और उसकी आंखें सायरा के चेहरे पर ठहर गई। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी और कॉफी शॉप में गर्माहट भरी सिसकियां जैसे उनके बीच की हवा में तैर रही थी। सायरा ने अपनी कॉफी का मग थाम रखा था और उसकी उंगलियां मग की गर्मी को महसूस कर रही थी। आर्यन ने टेबल पर अपनी कोहनी टेकते हुए पूछा, तो तुम क्या करती हो? लिखती हो, पढ़ती हो या फिर बस बारिश को निहारती रहती हो? सायरा ने अपनी पलकें झुकाई और फिर उसे देखते हुए कहा, थोड़ा थोड़ा सब। मैं कहानियां लिखती हूँ, ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाए। आर्यन की आंखों में एक चमक उभरी। क्या तुमने कभी ऐसी कहानी लिखी है जो किसी अनजान मुलाकात से शुरू हो? उसने पूछा और उसकी आंखों में एक हल्की सी शरारत थी। सायरा का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने अपनी कॉफी का एक और घूंट लिया और जवाब दिया, शायद आज से ऐसी कहानी शुरू हो सकती है। यही कहते हुए उसकी आंखें आर्यन से मिली और एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। उस खामोशी में कुछ अनकहा सा था, एक आकर्षण, एक जिज्ञासा और शायद एक हल्की सी चाह। आर्यन ने धीरे से अपनी कुर्सी सायरा की तरफ खिसकाई। अब उनके बीच की दूरी इतनी कम थी कि सायरा उसकी सांसों को, गर्मी को महसूस कर सकती थी। तो सायरा, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी अगली कहानी का हीरो कैसा होगा? सायरा ने होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, शायद वो कोई ऐसा होगा जो बारिश में भीगने से न डरे और जिसकी आंखें बात करे। कॉफी शॉप की गर्माहट और बारिश की ठंडक के बीच सायरा और आर्यन की बातें अब और गहरी हो चली थी। सायरा की उंगलियां कॉफी पर नाच रही थी और उसकी नजरें बार बार आर्यन की आंखों से टकरा रही थी। आर्यन का चेहरा मध्यम रोशनी में भी और आकर्षक लग रहा था। उसकी मुस्कान और होठों पर बनी हल्की सी रेखा जैसे सायरा को अपनी ओर खींच रही थी। तुम्हारी कहानियों में प्यार कैसा होता है? आर्यन ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में एक गहरी उत्सुकता थी। सायरा ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी, फिर धीरे से कहा, मेरी कहानियों में प्यार वो आग है जो धीरे धीरे जलती है। पहली नजरें मिलती है, फिर बातें और फिर एक ऐसा स्पर्श जो सब कुछ बदल देता है। आर्यन ने अपनी हल्की सी भौएं उठाई और मुस्कुराया। स्पर्श? हम उसने कहा
और उंगलियां टेबल पर सायरा की ओर बढ़ी। सायरा ने देखा कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके हाथों के पास रुकी, जैसे वो इजाजत मांग रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक अजीब सी सिरहन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। क्या मैं? आर्या ने धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में पूछा। साहिरा ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा, और उसका हल्का सा सिर हिलना ही काफी था। आर्यन की उंगलियां धीरे से सायरा के हाथों पर रख गई। उसका स्पर्श गर्म था और उसमें एक अजीब सा करंट था जो सायरा के दिल तक गया। उसने अनायास ही अपनी सांस छोड़ी और उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। तुम्हारी कहानियां सच में जादुई है, आर्यन ने कहा। उसकी उंगलियां अब सायरा के हाथों को हल्के से सहलाने लगी थी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि असली जिंदगी में भी ऐसा जादू होता है? सायरा ने अपनी पलकें उठाई और उसकी आंखों में देखा। शायद उसने कहा, अगर सही इंसान मिल जाए तो। तभी कॉफी शॉप का म्यूजिक बदल गया। एक धीमी रोमांटिक गाना बजने लगा और बारिश की आवाज उसमें मिल गई। आर्यन ने सायरा का हाथ हल्के से दबाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? यहाँ, अभी? सायरा हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में शर्म और उत्साह दोनों थे। यहाँ, सबके सामने? उसने पूछा। क्यों नहीं? आर्यन ने कहा और खड़ा हो गया। उसका हाथ अब भी सायरा को थामे हुआ था। जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वही है जो बिना सोचे जिए जाते हैं। सायरा का दिल अब और तेजी से धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उसके साथ खड़ी हो गई। कॉफी शॉप के कोने में बारिश की ताल पर दोनों ने धीरे धीरे कदम मिलाने शुरू किए। आर्यन का हाथ सायरा की कमर पर था और उसका दूसरा हाथ सायरा के हाथ को थामे हुए था। सायरा की सांसें अब और भारी हो रही थी और हर कदम के साथ वो आर्यन के और करीब आ रही थी। कॉफी शॉप का माहौल अब और भी जादुई हो चला था। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर थिरक रही थी और मध्यम रोशनी में सायरा और आर्यन एक दूसरे की बाहों में धीरे धीरे डांस कर रहे थे। आर्यन का हाथ सायरा की कमर पर हल्के से सरक रहा था और उसका स्पर्श सायरा के शरीर में एक मीठी सी सिरहन पैदा कर रहा था। सायरा की सांसें भारी थी और उसकी आंखें आर्यन के चेहरे पर ठहरी हुई थी। तुम्हें पता है? आर्यन ने धीमी गहरी आवाज में कहा। उसका चेहरा सायरा के इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें सायरा के गालों को छू रही थी। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे बार बार अपनी ओर खींचता है। सायरा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वो सुन लेगा। और तुम? सायरा ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। तुम्हारी बातें, वो दिल को कुछ ज्यादा ही छूती है। आर्यन ने हल्के से हंसा और उसका हाथ सायरा की कमर से और नीचे सरका, उसे और करीब खींचते हुए। अब उनके शरीर इतने करीब थे कि सायरा आर्यन की छाती की गर्मी को महसूस कर सकती थी। डांस के एक मोड़ पर आर्यन ने सायरा को हल्के से घुमाया और जब वो वापस उसकी बाहों में आई तो उसका चेहरा सायरा के और करीब था। उनकी नजरें मिली और एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया। सायरा के होठों पे हल्के से कांपे और उसने अपनी जीभ से उन्हें हल्का सा गीला किया। आर्यन की आंखें उसके होठों पर ठहर गई और उसकी सांसें और भारी हो गई। सायरा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर मैं कुछ कहूँ या कुछ करूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? सायरा का चेहरा गर्म हो गया और उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि वो तैयार है। आर्यन ने धीरे से अपना चेहरा और करीब किया और उसका एक हाथ सायरा के गर्दन के पीछे गया, उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए। उसके होठ
अब सायरा के इतने करीब थे कि वो उनकी गर्मी को महसूस कर सकती थी। लेकिन तभी कॉफी शॉप का म्यूजिक रुक गया और एक हल्की सी हंसी की आवाज ने माहौल को तोड़ा। सायरा और आर्यन एक दूसरे से हल्के से दूर हुए, लेकिन उनकी आंखें अब भी एक दूसरे में डूबी थी। लगता है बारिश हमें और मौके देना चाहती है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी उंगलियां अब भी सायरा के हथेली को हल्के से थामे हुई थी। सायरा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुकाई, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि वो इस पल को और जीना चाहती थी। चलो कहीं और चले? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी शरारत थी। यहाँ बारिश तो है, लेकिन मुझे लगता है हमारी कहानी को अब कुछ और चाहिए। सायरा ने उसकी आंखों में देखा और उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़का। कहा? उसने धीरे से पूछा। मेरे साथ चलो, आर्यन ने कहा, और उसने सायरा का हाथ थामकर उसे कॉफी शॉप के दरवाजे की ओर ले जाना शुरू किया। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन अब वो दोनों के लिए सिर्फ एक बहाना थी, एक दूसरे को करीब आने का। कॉफी शॉप के दरवाजे से बाहर निकलते ही बारिश की ठंडी बूंदें सायरा और आर्यन पर बरसने लगी। सायरा ने हल्के से सिर झटका और उसके गीले बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। आर्यन ने उसका हाथ और मजबूती से थामा और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, डर तो नहीं रही हो ना सायरा, बारिश से या मुझसे? उसकी आवाज में शरारत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चाह भी थी। सायरा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमसे डरने की आदत नहीं है मेरी। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी, जो बारिश की ठंड से ज्यादा उस गर्माहट की वजह से थी जो आर्यन का करीब होना पैदा कर रहा था। बारिश ने उनकी शर्ट और सायरा की पतली कुर्ती को पूरी तरह से भिगा दिया था। सायरा की कुर्ती उसके कंधों और कमर पर चिपक गई थी और उसकी हल्की त्वचा हल्की सी झलक रही थी। आर्यन की नजरें एक पल के लिए वहां ठहरी और उसकी सांसें और भारी हो गई। यहाँ पास में ही मेरा अपार्टमेंट है, आर्यन ने धीरे से कहा, उसकी उंगलियां सायरा के हाथों को हल्के से सहलाते हुए। वहां चले, बारिश से बचने के लिए, और शायद हमारी कहानी को और थोड़ा वक्त देने के लिए। सायरा का दिल तेजी से धड़का। वो जानती थी कि ये सिर्फ बारिश से बचने का बहाना नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में आर्यन का चेहरा, उसकी मुस्कान और उसका स्पर्श उसे कुछ और ही सोचने दे ही नहीं रहा था। ठीक है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और उसकी आंखें आर्यन की आंखों में डूब गई। दोनों बारिश में भीगते हुए हाथ में हाथ डाले सड़क के उस पार की ओर बढ़े। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन अब वो ठंड नहीं, बल्कि एक जलन सी पैदा कर रही थी। कुछ ही मिनटों में वो आर्यन के अपार्टमेंट के दरवाजे पर थे। आर्यन ने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर का माहौल गर्म और आरामदायक था। हल्की सी मोमबत्तियों की खुशबू हवा में तैर रही थी। सायरा ने अपने गीले बालों को हल्के से निचोड़ा और उसकी नजरें अपार्टमेंट को देखने लगी, लेकिन उसका ध्यान जल्दी ही आर्यन पर वापस आ गया। वो जब उसके ठीक सामने खड़ा था। पूरी तरह भीग गई हो तुम, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज अब और गहरी थी। उसने एक कदम और करीब बढ़ाया और उसका हाथ सायरा के गीले कंधों पर गया। उसका स्पर्श इतना गर्म था कि सायरा के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। मैं तुम्हें एक तौलिया लाकर दूं? उसने पूछा, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो तौलिया लाने की जल्दी में नहीं था। सायरा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें आर्यन के होठों पर ठहर गई। शायद मुझे तौलियों से ज्यादा तुम्हारी गर्माहट चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा, और ये कहते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आर्यन की आंखों में एक चमक उभरी और उसने बिना कुछ कहे सायरा को अपनी बाहों में खींच लिया।
उसके होठ अब सायरा के इतने करीब थे कि वो उनकी गर्मी को महसूस कर सकती थी। आर्यन ने धीरे से सायरा की टुड्डी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, तुम्हें यकीन है सायरा? सायरा ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद की और अपने होठों को हल्के से खोला। ये इजाजत ही काफी थी। आर्यन के होठ धीरे से सायरा के होठों से मिले। वो चुंबन नरम था, लेकिन उसमें एक ऐसी तीव्रता थी जो दोनों के दिलों को एक साथ जला रही थी। सायरा ने अपने हाथ आर्यन की छाती पर रखे और उसकी गीली शर्ट के नीचे उसकी गर्म त्वचा को महसूस किया। बारिश की ठंड अब कहीं खो गई थी और उनके बीच सिर्फ एक जलती हुई चाह बाकी थी। आर्यन और सायरा के बीच का वो चुंबन अब और गहरा चला था। आर्यन के होठ सायरा के होठों को धीरे धीरे तलाश रहे थे और उसका हर स्पर्श सायरा के शरीर में एक नई सिरहन पैदा कर रहा था। सायरा ने अपने हाथों को आर्यन की छाती से ऊपर सरकाया, उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। उसकी उंगलियां आर्यन के गीले बालों में उलझी और वो उस पल में पूरी तरह खो गई। आर्यन ने धीरे से सायरा को दीवार की ओर धकेला और उसका एक हाथ अब सायरा की कमर पर था, जबकि दूसरा हाथ उसके चेहरे को सहला रहा था। सायरा, उसने चुंबन के बीच में फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक जलन थी। तुम्हें पता है, तुमने आज मेरी दुनिया बदल दी है। सायरा ने जवाब में सिर्फ एक हल्की सी सिसक भरी और अपने होठों को फिर से उसके होठों से मिला दिया। उनके गीले कपड़े अब उनके बीच की आखिरी रुकावट थे। आर्यन ने धीरे से सायरा की कुर्ती को कंधे से नीचे सरकाया और उसकी नरम गीली त्वचा पर अपने होठ रखे। सायरा की सांसें और तेज हो गई और उसने अनायास ही अपनी आंखें बंद कर ली। हर चुंबन, हर स्पर्श उनके बीच की सारी दूरियां मिटा रहा था। लेकिन तभी सारिया ने हल्के से आर्यन को पीछे धकेला। उसकी आंखें अब भी चाह से भरी थी, लेकिन उसमें एक गहरी भावना भी थी। आर्यन, उसने धीमी आवाज में कहा, ये सब इतना खूबसूरत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमें इसे सिर्फ जुनून न बनाए। मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे सपनों को। आर्यन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया। तुम सही हो, उसने कहा और उसने सायरा के माथे पर एक नरम चुंबन दिया। तुम मेरी वो कहानी हो जिसे मैं धीरे धीरे हर पल जीना चाहता हूँ। उसने सायरा को अपनी बाहों में खींच लिया, लेकिन इस बार वो गले लगाना जुनून से ज्यादा प्यार और विश्वास से भरा था। दोनों ने एक दूसरे को थामे रखा और बाहर बारिश अब धीमी होकर एक सुकून भरी लय में बदल गई थी। कुछ महीने बाद सायरा और आर्यन फिर उसी कॉफी शॉप में बैठे थे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। इस बार बाहर बारिश नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में वही जादू था। सायरा ने अपनी नई किताब पूरी की थी, एक ऐसी प्रेम कहानी जो उनकी मुलाकात से प्रेरित थी। और आर्यन, जो एक फोटोग्राफर निकला, उस किताब के कवर के लिए तस्वीर खींच रहा था। तुमने सचमुच हमारी कहानी को अमर कर दिया, आर्यन ने कहा, सायरा का हाथ थामते हुए। सायरा ने हल्के से मुस्कुराया और जवाब दिया, नहीं आर्यन, हमारी कहानी अब भी लिखी जा रही है और ये कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में कॉफी शॉप की मध्यम रोशनी और उनके दिलों की धड़कनों ने फिर से एक नया गाना रच दिया।